ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 सितंबर 2020। तो आज की वाणी सुनने के पहले कल की वाणी पर थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। कल बाबा ने बोला था कि मैं आया हूँ तुम सबके दुख हरने, सुख देने। तो तुम्हें भी ऐसा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। और अच्छे बच्चे ऊंच पद पाने वाले की निशानी में बाबा ने बताया था कि वे सदा श्रीमत पे चलेंगे, कभी भी हट नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे, मीठे रहेंगे। और वरदान में कि बाबा से सफलता का तिलक रोज सुबह ले लेना है, आज्ञाकारी बच्चा बनकर, है ना। तो चलिए आज हम सुनते हैं बाबा ने आज हमें क्या बोला। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। भगवान ने उत्तम पुरुष की मिसाल बता दी, लक्ष्मी नारायण। उन्हीं के राज्य में तो हमें चलना है। पुरुषोत्तम संगम युग बनाने के लिए बाबा आए हैं। अब कहते भी ना, पुरुषोत्तम संगम युग कब बनेगा, कैसे बनेगा? जब हम समझेंगे ना कि जो समस्याएं हैं ना, हमारे जीवन की समस्याएं, वो भी स्टेटस की तरह होती 24 घंटे में स्वतः ही समाप्त हो जाता। तो मतलब कहने का भाव है कि जब भी समस्या आए तो यही सोचो कि तो जाने वाला है, ये टिकने वाला नहीं है। और ये भी कहते हैं, नायाब हीरा बनाया है बाबा ने सभी को, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। वही तो बनेंगे पुरुषोत्तम, लक्ष्मी नारायण के राज्य में चलने वाले। एक बार की बात है, एक साधारण से व्यक्ति थे। उनका एक बेटा था, अच्छा जवान बेटा था। तो उन्होंने अपने बेटे से एक दिन कहा कि बेटा ये टी शर्ट तुम्हें दिख रहा है, ये जो हैंगर में टंगा हुआ है? बोला जी पिताजी। सो ये टी शर्ट तुम ले जाओ, उठा लो और इसे मार्केट में लेकर जाओ। नहीं, पहले उसने उसकी कीमत पूछी। ये अमेरिका की एक स्टोरी है। तो उसने कीमत पूछी इस टीचर की, टी शर्ट की। तो उस बच्चे ने बोला कि $1 होगा। तो उसके पिताजी ने बोला कि अच्छा $1। तो ऐसा करो, तुम इसे मार्केट में ले जाओ, $2 में तुम शाम में रात में मेरे पास आना, पैसे दिखाने कि तुमने $2 में बेच दिया। बच्चा बड़ा आज्ञाकारी था, उसने वो टी शर्ट ले ली। सोचने लगा कि जब $1 की इसकी कीमत है, ये पुराना भी है, ये $2 में कैसे बिकेगा। उसने दिमाग चलानी शुरू की, पिता की आज्ञा थी। तो उसने क्या किया, उसको अच्छे से साफ किया, खूब बढ़िया से आयरन किया, एकदम फिट, और पैकेट में डाल करके लेके चला बेचने के लिए। तो दोपहर में गया, करते करते शाम हो गई। फिर जब वो लौटने लगा तो तभी उसे एक बच्चा मिला और उसने $2 में खरीद लिया, क्योंकि उसे ज़रूरत थी। उसका बिक गया तो उसको अच्छा लगा, पिताजी को उसने पैसे ला के दे दिए। फिर पिताजी ने दूसरे दिन एक और टी शर्ट दिया। अब बोला कि जाओ इसको $20 में बेच कर आओ। तो अब सोचा कि अब क्या करूं। फिर क्या किया उसने, दिमाग घुमाई। उसके पास मिक्की माउस के कुछ छोटे छोटे स्टिकर थे, अच्छे अच्छे। उसने उस टी शर्ट को धोकर आयरन करके उसमें वो स्टिकर चिपका दिए और स्कूल के बाहर मैं चला गया, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर लाने के लिए खड़े थे दरवाजे गेट पर। तो बच्चा वहीं पे सेल कर रहा था अपना टी शर्ट, बोल रहा था कि सस्ते दाम में ले लो ऐसे करके। तो बच्चों की नज़र तो उसके मिकी माउस वाले स्टिकर से पड़ी। उन्होंने पिताजी से जिद करने लगे, तो पिताजी को खरीदना पड़ा $20 में। तो इस तरह से उसकी वो टी शर्ट भी बिक गई। पिताजी ने देखा, लेकिन कुछ पिताजी ने बड़ा ही नहीं किया। पिताजी बोला ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट दिन जो टी शर्ट दिया, अब बोला इसको $200 में बेच कर आओ। अब तो उसका दिमाग एकदम बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। उसको कुछ समझ में कोई युक्ति नहीं दिख रही थी, बस वो लेके चल दिया, पिताजी ने कह दिया, बस वो निकल गया। और ऐसे खड़ा रोड पे सोच रहा था, आत्माओं को देख रहा था कि कैसे $200 में कैसे बिकेगा। अचानक उसने एक अनाउंसमेंट सुना कि कहीं फलाना जगह कोई शोरूम में एक बहुत नामी ग्रामी फिल्मी एक्टर या कोई सिंगर बहुत नामी आई हुई है, कोई लेडी। तब इसके दिमाग में कुछ बिजली चमकी और वो किसी तरह से, और वहाँ पे पूरी लंबी भीड़ लगी, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। इतना नामी ग्रामी एकदम टॉप की आर्टिस्ट आई हुई है, किसी तरह से वो अंदर घुसते हुए एकदम लेट वेट के किसी तरह से अंदर घुस गया अंदर। और वहाँ जाकर सबसे आगे खड़ा हो गया कि मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ ऐसे करके।
और जब उसने उसे इंटरेक्ट किया, उसको देखा, सामने एकदम पहुंच गया स्टेज पर, उसने बोला कि सर, तो मैडम प्लीज़ एक काम आप कीजिए, मेरे इस टी शर्ट में मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, इस टी शर्ट पे अपना साइन कर दीजिए। इतना प्यार से बोला, विनम्रता से, मासूमियत से, कि उसने साइन कर दिया जल्दी से। अब वो टी शर्ट लेकर गया मार्केट में और कहा, बस समझ में आ ही गया क्या किया उसने। उसे इतना इस्तेहार किया कि वो नामी ग्रामी आर्टिस्ट का साइन इसमें भी ताज़ा ताज़ा उन्होंने साइन किया, देखो इसमें डेट भी लिखा हुआ है। इस तरह से प्रचार किया कि उसकी तो बोली लगने लग गई टी शर्ट लेने के लिए। 200 इसने डिमांड की थी, 200 किसी ने 500, किसी ने 1000, ऐसे करते करते 2000 में उसका टी शर्ट बिका। अब जब वो घर आया तो उसके पिताजी ने अब उसे शाबाशी दी कि हाँ बेटे, अब तुम मार्केटिंग की दुनिया में उतर चुके, मतलब तुम अब अच्छी रीति सफलता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम तराशने की हद से गुजर गए हो, है ना। तो यहाँ भगवान भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हम सब नायाब हीरा है, तभी तो भगवान ने चुना है ना, हम सबको बाबा उत्तम से उत्तम पुरुष बना रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चे पिता के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना तुम पिता के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। पिता बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें तो होती नहीं। भगवान कह रहे मेरे साथ तुम बच्चे कौन सा गुप्त कार्य कर रहे हो? तो यहाँ देवी राजधानी स्थापन हो रही। अच्छा, किसी को पता है मनुष्य को कि यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं, सभी देवी देवता पढ़ रहे हैं? किसी को पता है? सुनेंगे तो लोग हंसेंगे, मानेंगे नहीं। तो कितना गुप्त है ना भगवान इस कांटों के जंगल को, मतलब कांटों का जंगल इन सेंस कि हर एक के मन में कांटा है, किसी को दुख का कांटा, किसी को दुख देने का कांटा, किसी को पिछली बातों का कांटा। हाँ, सबके अंदर तो कुछ ना कुछ है ही। जबकि कहते हैं ना कि नेगेटिव थिंकिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज क्रिएटिव थिंकिंग। कभी कभी जीवन में नेगेटिव थिंकिंग भी क्रिएटिव बन जाती है। कैसे? जब किसी ने क्रिएट किया एरोप्लेन, मैंने इन्वेंट किया एरोप्लेन, और उसके नेगेटिव थॉट में किसी ने पैराशूट बना लिया, तो वो भी तो एक आविष्कार ही हो गया ना। मतलब उसने नेगेटिव सोचा ना कि प्लेन से हम गिर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन उस सोच में, क्यों में, उसने पैराशूट बना लिया। तो किस तरह से हम किसी बंजर चीज को भी हम यूज कर लें, ये है, मतलब ये है थॉट की पावर। और कहते भी है ना, दूसरे को बदलने का अथक प्रयास करने से बेहतर है स्वयं को बदलने का कड़ा अभ्यास करें, क्योंकि यहाँ गुरु भी हम हैं तो शिष्य भी हम हैं। गुरु शिष्य परंपरा हमारे अपने अंदर ही चल रही है, तो हमें तो उसे संभालना है ना। राज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। आ गए आज मेरे भगवन, आ गए फिर से शिव भगवन। आज मेरे जमी पे नहीं है कदम, आ गए आज मेरे भगवन, आ गए। ऐ नज़ारो जरा खुद में रंगे भरो, ऐ नज़ारो जरा खुद में रंगे भरो, ऐ बहारो जरा पुष्प की वर्षा करो। इसके पहले तो भगवन न आए थे जो, इससे पहले तो भगवन न आए थे जो, तो हम मिल कर के उनका यूं स्वागत करें। मिल गए आज मेरे भगवन, मिल गए, आ गए। उनसे मिलकर ही दुनिया ये खिलने लगी, उनसे मिलकर ये दुनिया ही खिलने लगी। सुन के मीठी मुरली मन की रुत बदलने लगी। गोप गोपियों का नाम बहुत था सुना, गोप गोपियों का नाम बहुत था सुना। अब हम उनके ही चोले में समाने लगे। मिल गए आज मेरे भगवन, आ गए फिर
शांति, कितना प्यारा मीठा गीत है ना। आखिर वह दिन आया, मतलब भगवान आते हैं तो आत्मा किस तरह से मिल गए, आ गए गीत गा रही है, मस्ती में झूम रही है, गोप गोपिया जैसी मुरली के तान सुन रही है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि मैं रूहानी पिता तुम बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, राज तिलक देने के लिए, क्योंकि तुम बच्चे ही मुझसे, जब मैं शरीर में आता हूँ ना तभी तो तुम मुझसे समझोगे। उसी कारण तो बाबा ने इस ब्रह्मा तन का सहारा लिया ना, इस युग को पुरुषोत्तम संगम युग बनाने के लिए। और बाबा हमें उत्तम पुरुष बना रहे हैं, हाँ, पुरुषों में उत्तम बन रहा है, तो ये संगम युग भी युगों में उत्तम हो गया। चारों युग है ना, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, इन चारों युगों में श्रेष्ठ हो गया पुरुषोत्तम संगम युग। फिर बाबा ने हेल और हेवन पर बताया कि सब कुछ अपनी सोच से ही है। जैसे अभी हमारी मतलब आत्मा पतित है तो हम जरूर हेल में हैं, फिर जब मन व आत्मा से पवित्र अर्थात शुभ सोच रखेंगे तो स्वर्ग में आने लगेंगे। हाँ, ये सब राज बाबा ने आकर बताया कि सारा मदार है इस ज्ञान मुरली पर, जिससे ही तुम कांटों से फूल बनते हो। हम्म? फिर बाबा ने बताया सदगति के दो ही स्थान हैं, सदगति के दो ही स्थान है, एक तो मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति धाम। तो मुक्ति धाम तो हो गया परम धाम, जिसे हम ब्रह्म लोक, परलोक, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, हाँ, सातवां आसमान मुस्लिम धर्म में कहते हैं। तो ये हो गया मुक्ति धाम, जहाँ सभी आत्माएं जाएंगी। अभी जो बाबा आए हुए ना सबको ले जाने, शिव की बारात का गायन है ना भक्ति में, तो यही तो है, शिव आ चुके हैं, उनके बाराती सब सज रहे हैं। अब कोई दूल्हे की गाड़ी में बैठ कर जाएंगे उनके साथ, और कोई पीछे पीछे पैदल, घोड़े, हाथी सवार चलेंगे बारात में। भूत पिशाच सब गए थे ना शिव की बारात में, तो उसी तरह से आसुरी आत्मा भी तो जाएंगी ही ऊपर, लेकिन वो ऊपर जाकर आत्मा रूप में टिक जाएंगे। उनका पार्ट सत्युग त्रेता में नो एंट्री, यहाँ तक कि द्वापर में भी नो एंट्री, क्योंकि वो कलयुगी आत्मा है जो एकदम आसुरी वृत्ति की, आज जो जघन अपराध कर रहे हैं, खूनी है, मतलब इस तरह से, मतलब भयंकर क्रिमिनल, ये सब कलयुगी आत्मा बिल्कुल लास्ट में आएंगी। परमधाम मुक्ति धाम में ये आत्मा रूप में उस वृक्ष में आत्माओं की झाड़ में टंगी रहेंगी। तो ये हो गया मुक्ति धाम। तो मुक्ति धाम सभी जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति धाम में वही आत्मा आएंगे। जीवन मुक्ति धाम अर्थात जीवन रहते, शरीर रहते भी मुक्त अवस्था, एकदम स्वच्छंद अवस्था, खुशी आनंद की अवस्था, वो भी सदा काल की, क्षणिक नहीं। कभी ज्ञान सुन रहे, योग कर रहे, मुरली सुन रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही माया आई सारी स्थिति डाउन हो गई, वैसे नहीं। इसे जीवन मुक्ति नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे धर पकड़, कभी ज्ञान को पकड़े, कभी माया ने पकड़ लिया। हाँ, तो वही चल रहा है ब्राह्मणों की। तो वही बात है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बाबा ही बताते हैं। फिर बाबा ने बच्चों से कहे कि तुम अपने आप को आप ही इस पढ़ाई से राज तिलक देते हो, बाकी मुझ टीचर का तो काम है पढ़ाना। बाकी कृपा ऊपर नहीं देता मैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है कृपा की। उस टीचर को तो गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सही बात है। लौकिक टीचर जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको तो गवर्नमेंट से पेमेंट मिलता है, लेकिन बाबा को कौन देता है पेमेंट? इनसे ऊपर तो कोई नहीं है, परमात्मा तो निराकार है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि जिसे कुछ लस्ट नहीं है, कुछ नहीं चाहिए किसी से, वो हमारे लिए इस धरा पर, इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर बैठे हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमें पावन बनाने के लिए। तो इतनी बड़ी निरंकारिता, निस्वार्थ भावना, तो कोई भी किसी में भी किसकी तुलना बाबा से नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। हर एक आत्मा जब भगवान से जुड़ती है ना, तो वो उनका हो जाता है उस दिन का रूहानी बर्थडे, तो इसे मनाओ। और बाबा को याद करो। दूसरी पॉइंट है, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार कर लो। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक दो। बाबा ने कह दिया ना, इस पढ़ाई से, पुरुषार्थ से तुम अपने आप अपने को राज तिलक रोज रोज दिया करो, क्योंकि तुम भविष्य में वो बनने वाले हो। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं, उसके लिए छोटी सी योग की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आत्माओं के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। क्योंकि पहले पहले इसमें योग क्लासेस चलती थी, लेकिन किसी कारण से, थोड़ी व्यस्तता के कारण योग की क्लासेस छूट गए, तो बाबा ने किसी माध्यम से याद दिलाया है। हाँ,
चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले योग है क्या चीज़ वो समझ लेते हैं। बाबा के बच्चे तो योग और याद को समझ ही गए कि दोनों एक ही चीज़ है, कोई टफ वाली बात नहीं है। लेकिन बेसिकली किसी इंसान को कहो योग के लिए तो टाइम नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, गपशप करने के लिए, फिल्में देखने के लिए, बाहर जाने, मार्केट जाने के लिए, घूमने आदि के लिए टाइम है, लेकिन अच्छी बातों के लिए, सुनने के लिए, योग करने के लिए 3 मिनट सेकंड भी यदि कहो तो समय नहीं है। जैसे किसी लकड़हारे को पेड़ काटने हैं और वो भोतर बिना धार वाले कुल्हाड़ी से काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, काटता जा रहा है। कितना मेहनत कर रहा है, जिसकी उसकी मेहनत की गुणवत्ता में फर्क पड़ रहा है, उसका शरीर भी थक रहा है। लेकिन वो उसे बोलो कि इसको धार कर लो तो बोलेगा टाइम नहीं है, पेड़ काटने हैं, पेड़ काटने हैं। और कितना समय लग रहा है ये कोई ज्ञानी आत्मा ही समझेगा, मेरी कोई अनुभवी आत्मा। तो यहाँ भी वही बात है, हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सफलता मिले, हम सिद्धि स्वरूप बन जाए, हमारी सब सोच पूरी हो। लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं थोड़ी देर मन को धार कर लो, मन बुद्धि को तीव्र करो योग से। तो समय नहीं देते हैं तो क्या होगा, मेहनत करेंगे, थकेंगे, हारेंगे, बस। अब जैसे कि हमारा माइंड में 3 पार्ट है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड वो प्रेजेंट है जो हम कर रहे हैं ना, जैसे अभी मैं मंथन रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये मुझे याद है, अभी का अभी सब याद है, कुछ दिन पहले का भी याद है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड बचपन की बातें एकदम बहुत पहले जो कि एकदम डीप अंदर चली गई, नहीं याद आती। कभी कभी हल्का सा कुछ पिक्चर धुंधला सा दिखता है। और सब कॉन्शियस माइंड है, सारे सारे मैसेजेस इंफॉर्मेशन स्टोर है, लेकिन याद दिलाने से वो याद आ जाता है ना। तो बाबा भी हमें याद दिला रहे कि बच्चे तुमने योग किया था, योग से ही तुम विश्व पर राज पाए थे। तो जब भगवान बैठे याद दिला रहे हैं तो हमें उनसे पावर भरनी है कि नहीं। अब जैसे बाबा पवित्रता के सागर है, उस सागर में हमने अपने नलके को लगा लिया, उसकी पाइप से हमारे नल में पानी आ रहा है, हाँ, और हम उस पाइप से नल के तक वो जा रहा है धीरे धीरे। सबसे पहले नल तक पहुंचने से पहले पूरा पाइप से जल होते हुए पूरे पाइप को गीला कर देता है, होता है ना। तो वही बात है, हम बाबा से कनेक्ट हो गए, हाँ, याद करें बाबा को मन ही मन कि मैं आत्मा बैठे बैठे अपने स्थान पर स्मृति का स्विच ऑन कर लीजिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरे सर के ऊपर बाबा की लाल किरणें पड़ रही हैं, ये किरणें मेरे मस्तिष्क में भरती जा रही है, जिससे मेरा मन प्रकाशित हो रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है। मेरा मन पावरफुल, प्योर प्रेम से भर रहा है, जिससे मेरे चारों तरफ प्यूरिटी एनर्जी फ्लो कर रही है, सर्व को प्रेम से भर रही है। ये फीलिंग हम योग में देखते हैं, जैसे कि बाबा वरदान में भी बोला, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि बनो। तो बस हमने बाबा को याद किया, बाबा की किरणें जलधारा के रूप में मेरे मन की नली में प्रवेश कर रही है और मुझसे होते हुए मेरे मुख के नल से वो बाहर निकल रही है, आत्मा तक जा रही है, मेरे पूरे शरीर से वो प्रकाश, वो एनर्जी फ्लो कर रहा है, चाहूँ और फैल रहा है। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार भाग जाता है ना, उसी तरह से बाबा को याद किया, मन ने याद किया बाबा, और बाबा हाजिर।
ऐसे प्रीत बुद्धि बन, स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। मतलब शरीर अंधकार में चला जाएगा, आत्मा लाइट में आ जाएगी। 1 सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगे, जैसे साउंड बाद में पहुंचता है, लाइट पहले पहुंचती है, पता है ना। लाइट ट्रेवल्स मोर फास्टर देन साउंड। तो बस कहना भी नहीं, सोचा और काम हुआ। और कई आत्मा के अनुभव भी है। अभी एक आत्मा का अनुभव है, उसका नाम भी बहुत प्यारा है, बिंदु नाम है। परमात्मा बिंदु, आत्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। इतने जोर से उसे चोट लगी थी, लेकिन बाबा की किरणों के नीचे बैठकर उसने, विश्वास नहीं कीजिएगा आप सभी, मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर ही उसके जख्म भरने शुरू हो गए। और दर्द तो उसको बिल्कुल किया ही नहीं, क्योंकि वो हर पल कहती थी कि दीदी मैं बाबा के किरणों के नीचे हूँ। हर कर्म करते मैं बाबा के किरणों की छत्र छाया में बाबा का हाथ और साथ में इतने कस के पकड़ी थी कि मुझे एहसास ही नहीं हो कि मुझे इतना कस के चोट लगा। तो इस तरह से बाबा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। ऐसा ऐसा अनुभव जो सुनती हूँ ना, तो मन बाबा के प्रति अपार श्रद्धा से भर जाता है कि बाबा अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। शुक्रिया बाबा। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ये देह भान की मिट्टी ही है कि किसी ने कुछ बोला, हम जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे। अरे वो उस वक्त वो ऑन है, वो अग्नि है, हम वहाँ से हट जाएं, क्योंकि हमारी वाणी उसमें घी का काम करेगी, उसे और भड़काएगी, क्योंकि वो तो जल रहा है ना। हम शीतल जल बन जाएं, कुछ अच्छा से बोले, नहीं भी बोले तो वहाँ से हट जाए। जब उसकी अवस्था थोड़ी शीतल हो तो हम अपनी बात अवश्य कहें, लेकिन सभ्यता में लपेट कर, है ना, क्योंकि सारा हिसाब किताब हमारा ही चढ़ा हुआ है। जो कोई हमें रिटर्न में लौटा रहा है, कुछ बैड वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ कलंक लगा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ हमारा किया हुआ है। इसे स्वीकार करें, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, दुनिया की कोई दवा नहीं है जो आत्मा को क्लीन करे, खुश रखे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे 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 बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।